तो हेलो गाइस, यह मेरा यूट्यूब पर पहला वीडियो है। अगर एक्सप्लेन करते हुए कुछ वर्ड गलत हो जाए तो उस पर ध्यान मत देना, क्योंकि मैं अभी अभी वीडियो बनाना शुरू करता है। और गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सपोर्ट करना। तो इस मांगा का नाम है दी फॉरबिडेन मैरिज। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। जोसियन, जहाँ लड़कों और लड़कियों के बीच किया गया सख्त बंटवारा का लोगों को स्वतंत्र रूप से मिलना और प्यार को पनपने देना असंभव था। भले ही वो दोनों लोग की शादी तय हो गई हो, वो हाथ नहीं पकड़ सकते थे। यह शादी से पहले एक दूसरे की नज़रों से मिलना प्यार का बहुत बुरा दौर था। लेकिन स्थिति ऐसी हो गई हो मानो कि सभी अविवाहित भूतों का श्राप लगा हो। इस देश के राजा ने विवाह पर प्रतिबंध की घोषणा की है। 7 साल बीत चुके हैं। जोसियन का कोई भी जवान लड़का या लड़की शादी नहीं कर सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बड़ा सा घर दिखाई देता है। तभी एक बुढ़िया एक बुढ़े का हाथ पकड़ के कहती है, क्या तुम ये सच में करने वाले हो? राजा की चाय में नशीला दवा मिलाने का बहुत बड़ा अपराध होता है। तभी बुढ़ा कहता है, मैं अपनी जीभ खो सकता हूँ और राजद्रोह के लिए नपुंसक बन सकता हूँ, लेकिन मुझे वही करना चाहिए, नहीं करना होगा। तभी बुढ़िया कहती है, यूं चाचा, आप पहले ही से ही नपुंसक हैं। लेकिन वैसे भी उसके पास ये नहीं है। कोई बात नहीं। तभी यूंच कहता है, डरो मत, ये जोशियन के भलाई के लिए है। तभी बुढ़िया कहती है, वैसे वो लड़की कहाँ है जिसे आज रात के लिए हमने बुलाया है? तभी यूंच कहता है, यहाँ पर आओ। तभी वहाँ पर एक सुंदर सी लड़की आती है। तभी लड़की कहती है, मेरा नाम चोरान है। तभी बुढ़िया अपने मन में सोचती है, लगता है कि अफवाहें सच थी, जोशियन की सबसे सुंदर लड़की यही है। तभी बुढ़ा कहता है, एक लड़की और लड़के के बीच के संबंधों के बारे में चौरान से ज़्यादा कोई नहीं जानता। लगता है आज रात को हमारा काम हो जाएगा। तभी लड़की अपने मन में मुस्कुराते हुए कहती है, उन्होंने चाय में जो दवा मिलाई थी वह पिया करो है, जो राजा के राजवंश से आयातित एक जादुई दवा है। पिया करो, जिसका अर्थ है स्वयं को आगे बढ़ाना। ऐसा कहा जाता है कि इतना प्रभावशाली होता है कि मृत्यु के कगार पर एक बूढ़े तक को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे सकता है। तभी बुढ़िया कहती है, राजा कोई साधारण आदमी नहीं है। तभी बुढ़ा कहता है, यह राजा को उत्तेजित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर आज हमारा काम नहीं होगा तो लोग शक करेंगे कि राजा को प्रजनन की समस्या होती है। हमें प्रार्थना करना चाहिए कि आज हमारा काम हो जाए। तभी सीन शिफ्ट होता है और बुढ़ा कहता है, महाराज आपकी चाय तैयार है। तभी राजा कहता है, अंदर आओ। तब वो लोग दरवाज़ा खोल के अंदर जाते हैं। तभी लड़की अपना सर उठाती है और वो चौंक जाती है और कहती है, क्या क्या? तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, यह लड़की कौन है? तभी लड़की अपने मन में सोचती है, यह कैसे संभव हो सकता है? मैंने सुना था कि राजा बहुत बदसूरत और अत्याचारी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आज मैं खुद को इसके लिए तैयार करके आई हूँ। तभी यूंज कहता है कि आज सुना की तबीयत खराब है, इसकी जगह चोरान आई है। यह आपकी नींद न आने वाली समस्या को दूर करने के लिए चाय पिलाएगी। तभी लड़की अपने मन में सोचती है, यह एक दुर्लभ फूल की तरह है। जोशियन की सभी औरतें इसे देखते ही इसके प्यार में गिर जाएंगी और उसके चेहरे पर एक शांत भाव है जो बहुत उदासी का संकेत दे रही है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तुम मुझे घूर क्यों रही हो? चाय डालो। लड़की कहती है, माफ़ करना मजिस्ट्री, मैं अभी आपको चाय देती हूँ। चोरन उस कप में चाय डालती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस चाय को उठाकर उस चाय को पी जाता है। तभी हम देखते हैं दोनों बुढ़िया और बुढ़ा की आंखें चमकने लगती हैं और वो दोनों अपने मन में सोचते हैं कि आज उनका प्लान कामयाब हो जाएगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि चाय बहुत गर्म है, एक कप और दो, मेरा शरीर गर्म हो रहा है। तभी लड़की कहती है, यस माय लॉर्ड, मुझे डालने की आज्ञा दीजिए। तभी राजा चाय को उठाकर तुरंत पी जाता है। तभी लड़की मुस्कुराते हुए अपने मन में कहती है कि आज वो वहाँ जाने वाले है जहाँ तक आज तक कोई नहीं गया है। उसका शरीर बहुत सुंदर है। उस नशीली दवा के आगे यह एक हमला नारा है। तभी राजा अपना गिलास नीचे रखता है और वो अपने हाथ से अपने माथे को पकड़ के कहता है, मुझे चक्कर आ रहा है, मेरा शरीर बहुत गर्म हो रहा है। तभी हम देखते हैं लड़की मुस्कुराते हुए अपने मन में कहती है, लगता है इसने अपना काम कर दिया। तभी वो लड़की अपने मन में कहती है, अब मेरी बारी है। इस दवा को लेने से कोई भी पुरुष अपने काम वासना को नहीं रोक सकता, इसका खेल ख़त्म। तभी लड़की मुस्कुराते हुए अपने कपड़ों को सरकाते हुए कहती है, आज हवा बहुत गर्म है, आज रात को मज़ा आने वाला है। इतना कहते ही वो हमारे मेन कैरेक्टर के कपड़े उतारने लगती है और वो अपने मन में सोचती है, वह बस इतना कर ले, बाकी आगे किसी बात की चिंता नहीं होगी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर था, तुम ये क्या कर रही हो? मुझे कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा है।
तभी हमारा मेन कैरेक्टर शर्माने लगता है। तभी चौरान हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ के उसके कपड़े खोलने लगती है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मुझे महसूस हो रहा है, मुझे गर्मी महसूस हो रही है। इतना बोलते ही हमारा मेन कैरेक्टर ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगता है। तभी हम देखते हैं चौरान अपना हाथ उठाती है और राजा के गाल पे हाथ रखते हुए कहती है बस होने वाला है। इतना कहते ही चौरान अपना मुंह हमारे मेन कैरेक्टर के सामने ले आकर कहती है बस थोड़ा सा और। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है जेयान जेयान। तभी चौरान अपने मन में सोचती है यह नाम मैंने कहीं सुना है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसे गले लगा लेता है और चौरान कहती है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी महाराज, आप मुझे जेयान समझ सकते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर का हाथ जम जाता है और चौरान का हाथ पकड़ के हुए कहता है तुम जेयान की जगह कभी नहीं ले सकती। इतना सुनते ही चौरान शॉक हो जाती है और मन में कहते हैं अरे नहीं, दवा का असर ख़त्म हो गया क्या। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके बगल में चाकू मार देता है। तभी चौरान डर के मारे रोने लगती है और रोते हुए कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए। हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से में कहता है यूंज कहाँ है। तभी हम देखते हैं यूंज झुक कर कहता है जी महाराज। और वहीं पर हम देखते हैं चौरान को बुढ़िया लेके जा रही है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने कपड़ों को ठीक करते हुए कहता है इसके पीछे कौन है। तभी यूंज घबराते हुए कहता है इसमें मेरी गलती है, आप जो चाहें वो सज़ा मुझे दे सकते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर गुस्सा हो जाता है और चाय का टेबल पलट देता है। यह सब देखकर यूंज बहुत ज़्यादा ही डर जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है आखिरकार आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। डरते डरते यूंज कहता है यह सब हमारे देश के भलाई के लिए था, मैं आपसे विनती करता हूँ महाराज। यूंज रोते हुए कहता है आपको जितना हल्दी हो सके उतना हल्दी एक वाइफ बना लीजिए। इस देश में शादी पर रोक लगाया गया है। 7 साल पहले क्राउन प्रिंस की मृत्यु के बाद महल में सभी लोग कहते हैं उन्होंने खुद की जान ले ली और उन्हें उनके पद से हटा दिया गया। इस घटना को छुपाने की कोशिश की लेकिन केवल क्राउन प्रिंस हायोन ली का यह मानना था कि इसके पीछे किसी जासूस का हाथ है। सिंहासन पर बैठने के बाद भी उन्होंने कभी शादी नहीं की, इसलिए शादी पर 7 साल से रोक लगा हुआ है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा हो जाता है। तभी रोते हुए यूंज कहता है कि महाराज मैं अपनी जान दे सकता हूँ, रूमर और तेज से फैल रही हैं, कृपया किसी को रानी चुने। हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से में कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, अगर तुमको मरने का शौक है तो मैं तुम्हारी इच्छा भी पूरा कर देता हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपनी तलवार चला देता है। तभी यूंज डरते हुए अपने सिर पर हाथ रख के कहता है गया, लगता है मैं आज गया, अब मैं मरने वाला हूँ। तभी किसी के टकराने की आवाज़ सुनाई देती है। तभी यूंज डरते हुए अपनी आँख खोल कर देखता है, उसे अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तभी हम देखते हैं किसी नए बंदे की एंट्री हो गई है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर चौंक जाता है और वो लड़का कहता है बड़े दिन बाद मिले।